चर्चा उसी बात पर कर रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद आक्रामक हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर और वो कह रहे हैं कि हम अभी मिसाइल भी छोड़ सकते थे लेकिन मिसाइल हमने छोड़ी नहीं। 303 की राइफल से काम चला लिया और अगर मिसाइल छूट जाती तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो जाता, वो एक तरह से गायब ही हो जाते। स्वाभाविक है कि पुराने नेता हैं, राज तो सबके पास रहते हैं और जो पार्टी के इतने करीब होकर काम करते रहे हैं उनके पास भी स्वाभाविक है कि राज होते हैं। तो क्या किसी बड़ी घटना का जिक्र कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद या भविष्य में करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजीव जेटली जी। राजीव जेटली साहब, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि अगर पार्टी में मतभेद मनभेद चलता रहता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, चिट्ठी लिखी जा सकती है, चिट्ठी लिखकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अपने लिए लिस्ट मांगी जा सकती है, यही तो लोकतंत्र है। नहीं, बिल्कुल किसी भी पार्टी में मतभेद चलते हैं, मनभेद भी चलते हैं, लेकिन आप इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप ये देखिए 1939 से लेकर आज तक परंपरा को नहीं बदला गया। सबसे पहला विरोध किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। उन्हें पार्टी से किसने एक्सपेल किया? 1939 के अंदर ये परंपरा शुरू हो गई थी। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा था कि एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आज बताइए 1939 के बाद 2022 के अंदर भी यही लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी लोग नेता जो है अपने अपनी चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो परंपरा आपने पहले शुरू करी थी गांधी परिवार को अध्यक्ष बनाकर रखने की या गांधी परिवार के पास सारे अधिकार देने की, वो परंपरा आज तक नहीं तोड़ी गई। अरे देश गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल चुका है। आप कम से कम कांग्रेस पार्टी को भी इस गुलामी की जंजीरों से अपने नेताओं को बाहर निकालना चाहिए। ये G23 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और G19 पर क्यों आ गया और G0 तक कब तक चला जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा था लैंड माइन्स बिछा रखी हैं और लैंड माइन्स का मतलब जो है बिछाने वाले अपने ही लोग हैं और उसके पीछे की जो ह्यूमिलेशन और बेइज्जती है वो एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये निर्धारित कांग्रेस पार्टी को करना ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारी पार्टी नहीं है, उनको खुद देखना है। लेकिन इतने बड़े नेता जो 52 साल तक जिन्होंने पार्टी की सेवा करी, 52 साल के बाद भी उनको गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड और स्टोर कीपर ये समझा रहे हैं कि आप लोगों को किस तरीके की राजनीति करनी। तो ये हमारा देखिए फिर भी कांग्रेस का प्रेरोगेटिव्स है, कांग्रेस को निर्धारित करना है। सुरेंद्र जी जी, बहुत अच्छी बात कही राजीव भाई ने। बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपको लोकतंत्र की बड़ी वो है और उस पार्टी को लोकतंत्र की इच्छा है जिस पार्टी के अध्यक्ष पद का आज तक चुनाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का आज तक चुनाव नहीं हुआ है। ये एक जिम्मेवारी वाली बात है। अगर इनमें हिम्मत हो तो बताएं कौन सा चुनाव से लड़कर के अमित शाह जीते, कौन से चुनाव से लड़कर हमारा मंडल लेवल से सुरेंद्र भाई इस बार मैं आपसे आपके बीच में आमंत्रित करेंगे भागीदारी में। ठीक है, आइए आपके बीच में नहीं प्रक्रिया समझाने के लिए करेक्ट कर रहा हूं आपको। आपने कहा चुनाव नहीं हुआ। जी प्रक्रिया समझाने का आज तक चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज तक चुनाव नहीं हुआ इनके यहाँ। ऐसी पार्टी, ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी। दूसरी बात, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे सम्मानित नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, हमने निकाला नहीं था। और उन सुभाष चंद्र बोस जी को आज ये नेता मान रहे हैं जिन सुभाष चंद्र बोस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कलकत्ते में पिटाई करी थी और जिनके रहते सुभाष चंद्र बोस जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ उन्होंने मिलकर ये व्यवस्था तैयार करने की कोशिश करी थी। जो बेइज्जती मेरी कांग्रेस में हुई है, इस प्रणाली को बदला जाना चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर किया गया था। बीच में मत बोलो यार राजीव भाई, आप क्यों परेशान होते हो ना? बीच में झूठ बोलोगे तो बीच में बोलूंगा ना। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। इस बात की हमें खुशी है, इस बात की कि हमारे नेता को आत्मसात कर रहे हो। पहले पटेल साहब को आपने आत्मसात किया, आज सुभाष चंद्र बोस को कर रहे हो, कल आकर के राहुल गांधी को भी करोगे। आपकी मजबूरी है, आप जान लो, क्योंकि आपके पास है नहीं तो खुश है इस बात के लिए कि सुभाष चंद्र बोस जी को आप नेता मानने लगे हो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने डंपिंग यार्ड में डाल दिया। कल दीनदयाल उपाध्याय को भी डाल दोगे और परसों अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी डाल दोगे। यही आपकी नीति रीति प्रीति है। हम अपने नेताओं को नहीं छोड़ते। तीसरी बात आपने चुनाव के संदर्भ में कही, तो हमारे चुनाव होंगे, मतभेद हैं हम में, आगे हम उनको शॉर्ट आउट करेंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नागपुर की एक चिट्ठी नहीं आएगी या नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही नहीं होगा। हमारे यहाँ सब लोग बराबरी के अधिकार में हैं और गांधी परिवार हमारे लिए गर्व का विषय है। नागपुर परिवार आपके लिए शर्म का विषय होगा। ठीक है, चुनाव नहीं होते आपके, ये बात
हाँ, यही बात। नहीं, मैंने तो कहा कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित करेंगे। हमारे तो बूथ लेवल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मंडल लेवल से भागीदारी शुरू होती है, लेकिन ये कोई व्यक्ति हाँ राष्ट्रीय लेवल तक जाती है, राष्ट्रीय लेवल तक जाती है, प्रदेश, राज्य, जिला, राज्य, प्रदेश। सुनिए, अब ये अभी वो तो आपको आमंत्रित करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या? हाँ, सभी चुनाव आप करिए ना, आइए। अरे आप आइए, मैं तो कहता हूँ आप G19 को लेकर के आइए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को देख करके जाइए, G19 को साथ लेकर के आइए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ मैं जी, अपने नेताओं के साथ आइए और हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया। मैं यार ये बीच में देखिए, नेताजी कह रहे थे कि मैंने नहीं पोल खोली है आपकी, मैंने पोल नहीं खोली है जी, मैंने पोल नहीं खोली है, नेताजी ने खोली है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने खोली है। 1939 में आपकी पोल खोली है, मैंने थोड़ी खोली। आप मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? आपका गुस्सा कहीं और होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ, अगर आपको चुनावी प्रक्रिया देखनी है तो आइए और आखिर दिखाएंगे आपको कैसे हमारी चुनाव प्रक्रिया होती है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है बैलिस्टिक मिसाइल। सोचिए कि कितने राज आपके नेताओं के, इन लोगों के पास पड़े हैं, इन बड़े वरिष्ठ नेताओं के पास पड़े हैं। अगर वो पब्लिक हो गए तो कहां जाओगे? जिसको आप सम्मान करते हैं उन्हीं के कोई ना कोई राज उनके पास होंगे, उन्हीं के होंगे ना, हमारे तो नहीं होंगे, गांधी परिवार के ही होंगे। और आज आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं मैं गांधी परिवार का सम्मान करता हूं। अरे भाई बोलिए ना, मैं कांग्रेस पार्टी का सम्मान करता हूं। यही बदलाव आया, यही परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन बोलने वाला पहले कोई नहीं था, सुरेंद्र राजपूत जी ने पहली बार बोली ये बात। राम मोहन जी, जवाब दे दूं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीज, हम गांधी परिवार का सम्मान करते हैं, कांग्रेस का सम्मान करते हैं। राजीव जी, आप कह रहे हो, आप सुन लो। दूसरी बात, कांग्रेस आप निकला आपके मुंह से। अरे एक मिनट, नहीं, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपके पास ये ताकत है बोलने की। राज की सुन लो ना, एक एक करके सर, राज की सुन लो। राज की बात सुननी है तो बलराज मधु की किताब पढ़ लो, अटल बिहारी जी के राज खुले हुए हैं। संजय जोशी की सीडी देख लो, साहब के राज खुले हुए हैं। कपिल मिश्रा का विधानसभा में, अपने ही नेता का, कपिल मिश्रा का दिल्ली विधानसभा में भाषण सुन लो, साहेब के राज आपको पता चल जाएंगे। अमित शाह जी के पूरी के सच्चों को ले आइए, सारे राज खुल जाएंगे। सच्चों को ले आइए, सारे राज खुल जाएंगे, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेघालय में जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, जो वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया है, उनके राज इंस्पेक्टर आपके परिवार के ऊपर से नकाब हटा देगा। अरे भाई, एक पुलिस, ठीक है, एक करके, लेकिन मूल प्रश्न में फिर आते हैं। नहीं चाहता था, मूल प्रश्न में फिर आते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, मूल प्रश्न पे फिर आते हैं, भाजपा के हैं, मूल प्रश्न पे फिर आते हैं, क्योंकि बात तथ्यों पे होने चाहिए। ये तो ये राजीव जेटली जी बहुत खुलेंगे। नहीं, तो खुलने ही चाहिए, क्या दिक्कत है? जनता के सामने सबके राज आने चाहिए, जनता सबके राज जाने और राज जानने के बाद वो अपना फैसला करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो इग्नोरेंस की नीति है कि गुलाम नबी आजाद चले गए तो जाएं साहब वो बीजेपी के आदमी हो गए आज से, ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर गए, बीजेपी में चले गए, आपने कहा किसी काम के नहीं थे हमारे। अगर आप इसी नीति पर चलेंगे, सचिन पायलट जाते जाते बच गए, तो अगर इस नीति पर चलेंगे तो आपको लगता है कि ये पार्टी के हित की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूं राम मोहन जी, हमारी पार्टी में सब सम्मानित नेता, कोई भी आदमी फालतू नहीं था। इस बात को हम बिल्कुल नहीं कहते। ज्योतिरादित्य जी भी हमारे सम्मानित नेता थे, गुलाम नबी साहब भी सम्मानित नेता थे, जितिन प्रसाद जी भी सम्मानित नेता थे, जो गए वो सब सम्मानित नेता। वो उन्होंने जाने का निर्णय लिया, उनका अपना निर्णय था, हमारा निर्णय नहीं था। दूसरी बात, चूंकि हम सत्ता नहीं दे पा रहे थे तो हम ये भाजपा की तरीके से नहीं कहने वाले कि वो ऐसे थे वैसे थे, नहीं, सम्मानित थे। आज हमारा सिर्फ ये कहना है, कहते हैं ना कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो काफिले बसते जा रहे हैं, हिंदुस्तान बनता जा रहा है। हमारे यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आ भी रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो लोग जा रहे हैं उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उनको रोक नहीं सकते, वो उनका अपना निर्णय है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आपकी एक बात का जवाब नहीं दे पाई कि आज तक अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो सब कहे ना कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जो मोदी चाहते हैं वो होता है, जो अमित शाह चाहते हैं वो होता है। कहें ये लोग, कहें जो नागपुर चाहता है वो होता है। हमारी पार्टी लोकतंत्र की पार्टी नहीं है, इनकी भाजपा की पार्टी जो है
वो हिटलर शाही की पार्टी है। जो हिटलर चाहता है वो होता है, जिसको हिटलर चाहता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जिसको हिटलर चाहता है वो पार्टी अध्यक्ष बनता है, वो महामंत्री। कहे ना ये लोग, क्या दिक्कत। हमारी पार्टी में तो सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी लड़े, हमारी पार्टी में तो राजेश पायलट जी लड़े, चुनाव लड़े सोनिया जी के खिलाफ, आपके सामने चुन करके आई सोनिया जी। तो हम बता दो, अगर इनकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो कह दइए नरेंद्र मोदी के अलावा ये प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, कह दइए कि हमारी पार्टी में चुनाव होता है। काहे को नहीं कहते, खाम दूसरे के चक्कर में पड़े रहते। ठीक है राजीव जेटली, मैं जवाब दूंगा। जी जी। मैं देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री तक आपको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री तो दुनिया की पसंद है। आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है। इस देश की जनता को प्रधानमंत्री पसंद है, इस देश की जनता उनका चुनाव करती है। सुनिए, और वो चुनावी प्रक्रिया जो है ना, वो निर्धारित आपने देश के संस्थानों ने करी है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति अगर इस देश में कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और दूसरी बात, दूसरी बात, दुनिया के लोगों ने प्रधानमंत्री का मान लिया। आपके राहुल गांधी के कहने से प्रधानमंत्री थोड़ी बदल जाएंगे, देश की जनता निर्धारित करेगी। आप बेइज्जती करके अपने नेताओं को बाहर कर सकते हैं। आप दुनिया के देश की जनता के वोट के अधिकार को नहीं छीन सकते, देश की जनता के वोट के अधिकार को नहीं छीन सकते। राहुल गांधी की मनमानी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे नहीं चलने वाली, अपने नेताओं पे चलती होगी। अपने नेताओं को आप बाहर कर सकते हैं, अपने नेताओं को बेइज्जत कर सकते हैं, अपने नेताओं को धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। आपके नेताओं ने जो चिट्ठियां आपको लिखी है ना, जो चिट्ठियां आपको लिखी, अगर उससे अभी भी आपको अकल नहीं आ रही है, उससे अभी भी आपको अकल नहीं आ रही, तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपके नाम के नीचे भी पार्टी का बदलाव हुआ, पार्टी का बदलाव ना बहुत जल्दी आने वाला होगा फिर, क्योंकि आप लोगों ने बीच में नहीं। अब देखिए, ये पूरा बोले, हिटलर बोला, सब कुछ बोला, मैं बीच में नहीं बोला इनके, बिल्कुल भी। अब मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि देखिए, दो व्यवस्था, एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की, आप इनवाइटेड है। दूसरी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी, जिसके तहत जनता अपने नेता को चुनती है। तो इस देश की जनता ने सबसे ज्यादा किसी को पसंद किया हमारी आजादी के बाद, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया। वो अधिकार तो आप जनता से खींच नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भाई अपने ही नेताओं को, हम आज किस बात पर डिबेट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी आज भी इस बात को कल कोट करके गए हैं अपनी पदयात्रा के अंदर कि मैं देखूंगा कि मुझे क्या बनना है, ये मुझे निर्धारित करना है। मतलब अब राहुल गांधी निर्धारित करेंगे और सुरेंद्र राजपूत हमसे लड़ाई कर रहे हैं। अरे आपके राहुल गांधी बोल चुके हैं इस बात को, सुना नहीं कि आपने कल उन्होंने बोला मैं निर्धारित करूंगा और जल्दी आपको पता चल जाएगा। उन्हें कैसे पता कि कौन बनेगा अध्यक्ष, उन्हें कैसे पता किसको बनाया जाएगा अध्यक्ष। आप तो कहते हैं कि हमारी एक चुनावी प्रक्रिया है, तो राहुल गांधी तो आपकी प्रक्रिया को मानते नहीं है। तो पहले समझ तो लीजिए आपके नेता कह रहे हैं। और तीसरी बात, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत इसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पार्टी आपकी है, आप चाहे ना चाहे धक्के मार के निकाले, किसी को बाहर कर दे, किसी की बेइज्जती कर दे, बड़े से बड़े बुजुर्ग आदमी की बेइज्जती कर दे, अधिकार आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं और यहाँ टीवी में बैठ के राहुल गांधी को डिबेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बर्बादी की तरफ एक कदम और सही। सुरेंद्र जी, अब नहीं आप चुप करेंगे, ऐसा हो गया सर, राजीव भाई हो गया, आप चिंता नहीं, आप बोलिए। लोकतंत्र का पाठ वो पार्टी पढ़ा रही है जिसे लोकतंत्र की एबीसीडी नहीं पता। आज की डेट में कह रहे हैं भारत की जनता ने प्रधानमंत्री, अरे भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुना, उन सांसदों ने प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था है, सांसद चुनते हैं। इसलिए भाजपा की यही नीति है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यही पढ़ाया जाता है। आपने एक बात का जवाब कतई नहीं दिया कि भाजपा में आज तक अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ क्या? जवाब आता है नहीं। राहुल गांधी तक अध्यक्ष पद का चुनाव हमारी प्रक्रिया से हुआ, जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्र। और बलराज मधोक को आप एक बार पढ़ लीजिए। और रही बात, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी के अलावा कौन, आपको भी आमंत्रित किया जाएगा। कहिए नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, कहिए नरेंद्र मोदी के अलावा नितिन गडकरी, कहिए सांसद कोई और भी चुन सकते हैं। आप
जब भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आती है, जब चंदा ठीक है। चोरी में पकड़ी जाती है तो राम के पीछे छुप जाएंगे। जब ठीक हम है। नरेंद्र अच्छा, मोदी कितनी के दिलचस्प बात है, कितनी या दिलचस्प चैलेंज बात कर है देते सुनील हैं, राजपूत। तब आप जनता जिस के चेहरे के बीच नाम में पर आते हैं। बीजेपी जीत कर आ रही है, आप ये उम्मीद करते हैं कि उस चेहरे के अलावा लोग नाम दें, क्योंकि उस चेहरे के नाम पर वो लगातार 2 चुनाव जीते हैं, और जिस चेहरे के नाम पर आप हार के आए हैं, आप उससे भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।